शहर के एक शांत मोहल्ले में रहने वाली सीमा अपनी सादगी और शांत स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। घर, पढ़ाई और कभी कभार अपनी सबसे अच्छी दोस्त तिया के साथ बिताए कुछ खुशनुमा पल। तिया उससे बिल्कुल अलग थी। खुली सोच वाली, हंसमुख और थोड़ी शरारती भी। उस दिन दोपहर का वक्त था। हल्की धूप खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी। सीमा अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला तो सामने तिया खड़ी थी। अरे वाह, आज तो बड़ी जल्दी आ गई, सीमा मुस्कुराते हुए बोली। तिया अंदर आते हुए बोली, बस यूं ही मन किया तुझसे मिलने का, घर पे बोर हो रही थी। दोनों सहेलियां हंसते बतियाती कमरे में आ गई। कुछ देर तक पुरानी बातों, कॉलेज और छोटी छोटी बातों पर चर्चा होती रही। लेकिन आज तिया थोड़ी जल्दी में लग रही थी। सीमा, मुझे थोड़ी देर में बाहर जाना है, एक जरूरी काम आ गया है, तिया ने अचानक कहा। अभी? इतनी जल्दी? सीमा ने हैरानी से पूछा। हाँ, बस 1-2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। तू यहीं रहना, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तिया ने अपना बैग उठाते हुए कहा। सीमा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं यहीं हूँ। तिया जल्दी जल्दी बाहर निकल गई। दरवाजा बंद होते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सीमा वापस अपने कमरे में आई, लेकिन अब उसका ध्यान किताब में नहीं लग रहा था। तभी कुछ देर बाद फिर से दरवाजे की घंटी बजी। सीमा ने दरवाजा खोला तो सामने तिया का भाई आरव खड़ा था। आरव को वो पहले भी कई बार देख चुकी थी, लेकिन आज पहली बार वो घर में अकेले उसके सामने था। ओ, तिया घर पर है? आरव ने पूछा। नहीं, वो अभी बाहर गई है, शायद थोड़ी देर में आएगी, सीमा ने जवाब दिया। आरव कुछ पल के लिए रुका, फिर बोला, ठीक है, मैं अंदर आ जाऊं, इंतजार कर लेता हूँ। सीमा ने हल्का सा सिर हिलाया और उसे अंदर आने दिया। दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गई। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब था, जैसे दोनों को समझ नहीं आ रहा हो कि क्या बात करें। लेकिन धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। तुम लोग कॉलेज में साथ हो ना? आरव ने पूछा। हाँ, सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तिया अक्सर तुम्हारे बारे में बात करती है, कहती है तुम बहुत शांत और समझदार हो, आरव ने कहा। सीमा थोड़ा चीप गई। उसने नजरें झुका ली। ऐसा कुछ नहीं है। बातों बातों में समय गुजरता गया, लेकिन अब माहौल में एक अलग सी हलचल महसूस होने लगी थी। एक अनजाना सा आकर्षण, जिसे दोनों शायद महसूस कर रही थी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी। सीमा को अचानक महसूस हुआ कि आरव की नजरें उस पर कुछ ज्यादा देर तक टिक रही हैं। वो थोड़ी सीमा पानी लेकर वापस ड्राइंग रूम में आई तो देखा आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर की ओर देख रहा था। बाहर पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा में हिल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर एक अजीब सा ठहराव था। पानी? सीमा ने धीरे से कहा। आरव ने पलटकर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद। दोनों फिर सोफे पर बैठ गए, लेकिन अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। बातचीत थी, पर उसमें एक हल्का सा खिंचाव आ गया था, जैसे शब्द कम और खामोशी ज्यादा बोल रही हो। तिया को आने में कितना समय लगेगा? आरव ने पूछा। उसने कहा था 1-2 घंटे, लेकिन उसे हमेशा देर हो जाती है, सीमा ने हल्की हंसी के साथ कहा। आरव ने भी मुस्कुरा दिया। हाँ, वो ऐसी ही है। कुछ सेकंड फिर से चुप्पी छा गई, लेकिन इस बार चुप्पी भारी नहीं थी, बल्कि अजीब सी महसूस हो रही थी। सीमा बार बार अपने हाथों को देख रही थी, या कभी कमरे में इधर उधर नजरें घुमा रही थी। आरव भी अब सीधे उसकी तरफ कम देख रहा था, लेकिन जब भी नजरें मिलती दोनों तुरंत हटा लेती। तुम हमेशा घर पर ही रहती हो क्या? आरव ने अचानक पूछा। ज्यादातर। मुझे शांति पसंद है, सीमा ने जवाब दिया। अकेलापन नहीं लगता? आरव की आवाज थोड़ी धीमी थी। सीमा कुछ पल चुप रही। ये सवाल साधारण था, लेकिन उसके अंदर कहीं गहरी जाकर लगा। कभी कभी लगता है, उसने धीरे से कहा। आरव ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी नजरों में एक अलग समझ थी, जैसे वो उसकी बात को सिर्फ सुन नहीं रहा था, महसूस भी कर रहा था। उस पल सीमा को अजीब सी घबराहट हुई। उसे लगा जैसे कोई उसकी अंदर की बातों को पढ़ रहा हो। आरव खड़ा हुआ और सीमा के पास आकर बैठ गया। आरव ने धीरे से सीमा के कंधे पर अपना हाथ रखा। सीमा एकदम सिमट गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो उत्साहित थी। धीरे से आरव ने अपनी होठ सीमा की होठ के पास ले आया। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। ती अपने मोबाइल में व्यस्त थी और कभी कभी किसी बात पर हंस पड़ती थी। सीमा उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार कहीं और चला जा रहा था। आरव अब घर से जा चुका था, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे कमरे में कहीं रह गई थी। सीमा को बार बार वही पल याद आ रहा था, जब बातचीत अचानक रुक जाती थी और खामोशी बोलने लगती थी। सीमा, तू आज कुछ खोई खोई लग रही है, तिया ने अचानक कहा। सीमा चौंक गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तिया ने उसे गौर से देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा दी। ठीक है, अगर कुछ हो तो बता देना।
सीमा ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद से भाग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके भीतर ये बेचैनी क्यों है। ये सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी, फिर भी मन बार बार उसी दिशा में क्यों जा रहा था। रात में जब वो अपने कमरे में लेटी थी, छत को देखते हुए उसकी आंखें खुली थीं। उसने खुद से पूछा, मुझे हुआ क्या है? लेकिन जवाब चुप था। अगले दिन कॉलेज में भी उसका मन नहीं लग रहा था। तिया उसके साथ थी, लेकिन सीमा हर थोड़ी देर में फोन देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था किसका। तू आज बहुत अजीब बिहेव कर रही है, तिया ने हंसते हुए कहा। सीमा हल्की मुस्कान के साथ बोली, बस थोड़ी थकान है। लेकिन असली बात थकान नहीं थी। दोपहर के बाद अचानक उसके फोन में एक मैसेज आया। कल की बात अजीब थी, लेकिन अच्छी भी लगी। सीमा का दिल एक पल को रुक गया। नाम देखकर उसे समझ नहीं आया कि क्या महसूस करे। ये मैसेज आरव का था। उसने तुरंत फोन लॉक कर दिया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तिया वहीं पास बैठी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। सीमा ने गहरी सांस ली और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब ये सामान्य रह नहीं गया था। उसके अंदर सवाल बढ़ने लगे थे। ये अच्छा लगना क्या था? क्यों उसे पढ़कर घबराहट भी हो रही थी और एक अजीब सी हल्की मुस्कान भी। शाम को जब वो घर लौटी तो वो सीधे अपने कमरे में चली गई। फोन हाथ में था, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रही थी। कई बार उसने टाइप किया और मिटा दिया। उधर आरव भी जवाब का इंतजार कर रहा था। सीमा की उंगलियां कांप रही थीं, जैसे कोई फैसला आसान नहीं था। तभी दरवाजे पर तिया की आवाज आई, सीमा नीचे आना। फोन हाथ से गिरते गिरते बचा। उसने तुरंत खुद को संभाला और नीचे चली गई। लेकिन उस पल उसने जो महसूस किया था, वो कहीं अंदर गहराई में बैठ चुका था। और अब ये सिर्फ एक मुलाकात की बात नहीं थी, ये एक उलझती हुई एहसास की शुरुआत बन चुकी थी। शाम का समय था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान। शाम का रंग धीरे धीरे गहराता जा रहा था। हवा में एक हल्की ठंडक थी और सड़कें लगभग शांत थीं। सीमा ने जब घर से कदम बाहर निकाले तो उसका दिल सामान्य से ज्यादा तेज धड़क रहा था। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्यों जा रही है, लेकिन रुक भी नहीं पा रही थी। कुछ ही देर बाद वो उस छोटे से पार्क के पास पहुंची जहां आरव ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। आरव पहले से वहां खड़ा था। उसे देखते ही वो थोड़ा आगे बढ़ा। तुम आ गई, उसने धीरे से कहा। सीमा ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन कुछ बोली नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक चुप रहे। ये चुप्पी पहली जैसी नहीं थी, इसमें अब झिझक और अनकहे सवाल दोनों थी। मैंने सोचा था तुम नहीं आओगी, आरव ने कहा। सीमा ने नजरें नीचे कर लीं। मुझे भी नहीं पता था कि मैं आऊंगी या नहीं। आरव ने उसे देखा, फिर धीरे से बोला, तो फिर आ गई क्यों? सीमा के पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं था। वो खुद से यही सवाल लड़ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्यों हो रहा है, उसने धीमी आवाज में कहा। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर बोला, कभी कभी समझना जरूरी नहीं होता, बस जो महसूस होता है वो सच होता है। सीमा चुप रही। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था, डर भी, उलझन भी, और एक अजीब सा आकर्षण भी, जिसे वो खुद स्वीकार नहीं करना चाह रही थी। लेकिन तिया, सीमा ने बीच में ही बात रोक दी। आरव की नजर थोड़ी गंभीर हो गई। मैं जानता हूं यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। उनके बीच फिर खामोशी आ गई, लेकिन इस बार वो खामोशी पहले जैसी नहीं थी। ये किसी फैसले की ओर बढ़ रही थी। सीमा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू रोक लिए। मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूं या गलत, उसने धीरे से कहा। आरव ने हल्के से कहा, कभी कभी सही और गलत के बीच का फर्क बहुत धुंधला होता है। सीमा ने उसकी तरफ देखा। उस पल के लिए सब कुछ रुक गया था, आसपास की आवाजें, हवा, समय, सब। लेकिन अंदर एक सच था जो धीरे धीरे साफ हो रहा था। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसी भावना थी जिसे रोकना आसान नहीं था और अपनाना भी आसान नहीं। कुछ देर बाद सीमा पीछे हट गई। मुझे जाना होगा, उसने कहा। आरव ने उसे रोका नहीं, बस देखा। ठीक है, उसने धीरे से कहा। सीमा मुड़ी और चलती। हर कदम भारी था, लेकिन वो जा रही थी। पीछे आरव खड़ा रहा, चुप, स्थिर और अधूरे सवालों के साथ। सीमा घर पहुंची तो सब सामान्य था। तिया टीवी देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कहाँ गई थी, उसने पूछा। सीमा एक पल रुकी। उसने हल्की मुस्कान बनाई। बस बाहर, तिया ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन उस ठीक है के पीछे एक अनजाना सन्नाटा था जिसे शायद दोनों महसूस कर रही थी। सीमा अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। वो दीवार के सहारे बैठ गई। उसकी आंखों में कई सवाल थी, लेकिन जवाब कोई नहीं। उसने खुद से सिर्फ इतना कहा, शायद कुछ एहसास कभी सही या गलत नहीं होती, बस अधूरे रह जाते हैं। और उस रात अधूरी खामोशी और गहरी हो गई।